बांग्लादेश में आम चुनाव हुए और इन आम चुनावों में बीएनपी की एक बड़ी जीत हुई। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान शपथ भी लेने जा रहे हैं। तारीख भी फाइनल हो गई है, मेहमानों की लिस्ट बना दी गई है और उन्हें न्योता भी दे दिया गया है, जिनमें खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे, इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि 17 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर आ रहे हैं। बांग्लादेश में तो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में चुनाव से लेकर अब शपथ ग्रहण तक शेख हसीना की चर्चा खूब रही। जब से यह फाइनल हुआ कि बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बन रही है, तब से यह चर्चा होने लगी कि अब शेख हसीना का क्या होगा। क्या शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंप देगा? इन तमाम चर्चाओं के बीच अब तारिक रहमान के विदेश सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी को चिंता का सबब बताया। साथ ही कहा कि उनको ढाका की अदालत अपराधी मान चुकी और हसीना जैसी अपराधी के लिए बांग्लादेश में अब कोई जगह नहीं। बीएनपी की जीत और नई सरकार के पड़ोसी देशों से रिश्तों पर कबीर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात की। इस बातचीत में उन्होंने कहा, शेख हसीना जैसी टेररिस्ट और उनकी पार्टी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भारत की है। बांग्लादेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। भारत से शेख हसीना सरकार के संबंध एक तरफा संबंध थे, उससे देश को नुकसान हुआ। हम किसी भी एक देश पर निर्भर होने वाली विदेश नीति से दूर रहना चाहते हैं। हम अपने सभी पड़ोसियों से संबंध सुधारेंगे, इसमें भारत भी है। भारत और बांग्लादेश पड़ोसी हैं, ऐसे में दोनों देशों में आपसी सहयोग होना चाहिए। इसमें शेख हसीना का भारत में होना अच्छा मैसेज नहीं देता है। तारिक रहमान से पीएम नरेंद्र मोदी की बात हुई। दोनों की बातचीत अच्छी रही और दोनों नेता सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इससे पहले खुद तारिक रहमान ने भी शेख हसीना पर बयान दिया है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोलते हुए तारिक रहमान ने कहा था कि यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। हालांकि अब देखना होगा कि नई सरकार के गठन के बाद क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को बीएनपी सरकार तेज करती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को अब सौंप देगा? आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखें।